दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल आधुनिक भारत का इतिहास के महत्वपूर्ण भाग बंगाल विभाजन पर आधारित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के भारत का इतिहास और स्वाधीनता आंदोलन खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजों द्वारा किए गए कुछ प्रमुख फैसलों ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम को नया मोड़ दिया था। इनमें से एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद निर्णय था बंगाल के विभाजन का, जिसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। इस विभाजन के निर्णय ने न केवल भारत में एक नई क्रांति की शुरुआत की, बल्कि इससे स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा भी मिली। अंग्रेजों का यह छिपा उद्देश्य और राज करने का तरीका अब आम लोगों के सामने आ चुका था। हालांकि इस निर्णय के बाद भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में और 40 से 42 वर्षों का समय लगा, लेकिन यह कहा जा सकता है कि बंगाल विभाजन का फैसला स्वतंत्रता संग्राम और देश के विभाजन में एक निर्णायक भूमिका निभाने वाला था। क्या आप जानते हैं कि बंगाल के विभाजन में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? अगर नहीं, तो आइए जानते हैं कि इस ऐतिहासिक घटना के पीछे कौन था। दरअसल बंगाल के विभाजन का निर्णय ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा लिया गया था। हालांकि इस निर्णय का पूरे भारत में भारी विरोध करना पड़ा था, खासकर राष्ट्रीय नेताओं और भारतीय जनता की ओर किया गया। 16 अक्टूबर 1905 को हुए बंग भंग से देश को बहुत बड़े परिवर्तन का सामना करना पड़ा था। हालांकि इससे अंग्रेज सरकार के कुछ ऐसे उद्देश्य पूरे हुए जिससे अंततः भारतीयों की बहुत हानि हुई। इससे पहले बंगाली हिंदुओं की गवर्नेंस में काफी बोलबाला था, जो कि इस विभाजन के बाद कम हो गई। विभाजन से राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ रोष फैल गया था, जिसमें हिंसक और अहिंसक आंदोलन शामिल थे। विभाजन का मुद्दा पहली बार 1903 में उठाया गया था, जब इसके लिए कुछ प्रस्ताव आए थे, जिनमें चटगांव को अलग करना और ढाका तथा मेमसिंह को असम में शामिल करना था। 1904 में इस विभाजन की आधिकारिक घोषणा की गई और इसके लिए ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों का दौरा भी किया। कर्जन ने विभाजन के समर्थन में तर्क दिया कि बंगाल की आबादी इतनी बड़ी है कि इसे प्रशासनिक दृष्टि से विभाजित किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इससे प्रशासनिक सुधार होगा और राज्य की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। आइए जानते हैं बंगाल विभाजन के विरुद्ध भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया थी। बंगाल विभाजन का विरोध पहले दिन से शुरू हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी कर्जन के इस फैसले का विरोध किया। इस निर्णय के तहत बंगाल को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला लिया गया, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल, जिसे अब पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है, को विभाजित किया गया। कर्जन ने इसे प्रशासनिक कारणों से जरूरी बताया था, लेकिन इसका असली उद्देश्य भारतीय समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक तनाव पैदा करना था। पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुल क्षेत्र था, जबकि पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। इस विभाजन से ब्रिटिश साम्राज्य की शासक नीति फूट डालो और राज करो को बढ़ावा मिला, ताकि हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच मतभेद बढ़ सके। विशेषकर बंगाली हिंदू समाज ने इस विभाजन का विरोध किया था, क्योंकि वे इसे अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानते थे। विभाजन के बाद हिंदू बहुल क्षेत्र कम हो गए थे। इस विभाजन के विरोध में भारतीय समाज ने व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन और आंदोलन किए। 1905 में हुए बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की मांग की गई। इसके साथ ही भारतीयों ने विदेशी सामानों को जलाने और उन पर होली जलाने का आंदोलन भी चलाया। यह आंदोलन खासकर बंगाल में बहुत शक्तिशाली हुआ था और इसके कारण ब्रिटिश सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। आइए जानते हैं स्वदेशी आंदोलन के बारे में, जिससे बंगाल विभाजन की आग को और तेज किया। बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा। इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। इन नेताओं ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जन जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न कार्यों का आयोजन किया।
स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव से भारतीय उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिला। टाटा समूह ने आयरन और स्टील की फैक्ट्रियां स्थापित की और बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना भी इसी दौरान हुई। यह आंदोलन बंगाल के बाहर भी फैला और पूरे देश में भारतीयों के बीच एकता की भावना को जागृत किया। वहीं बंगाल विभाजन के विरोध में कई क्रांतिकारी गतिविधियां भी हुईं। बंगाल के गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेशर पर एक हमले का प्रयास भी हुआ। यह विरोध राष्ट्रीय स्तर पर फैला और कोलकाता में रैलियों और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अमर सोनार बांग्ला गीत लिखा, जिसे बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना दिया गया। आइए जानते हैं कि बंगाल विभाजन का राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव क्या है। बंगाल विभाजन ने भारतीय राजनीति में गहरी अस्थिरता पैदा की। विभाजन के बाद बंगाल में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया और कांग्रेस ने इसे अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति का हिस्सा माना। विभाजन से उत्पन्न असंतोष ने भारतीय राजनीति में संघर्ष और विरोध की नई लहर शुरू की। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीयों को आत्मनिर्भर होने पर बल दिया और विरोध प्रदर्शनों ने राजनीतिक सक्रियता को बढ़ाया और राष्ट्रीयता की भावना को प्रोत्साहित किया। यह स्वराज की मांग को और मजबूत किया। बंगाल विभाजन ने समाज में एक गहरी खाई पैदा की। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच पहले से मौजूद तनाव को विभाजन ने और बढ़ा दिया। पश्चिम बंगाल में हिंदू समुदाय था, जबकि पूर्वी बंगाल में मुस्लिम समुदाय की संख्या अधिक थी। विभाजन ने दोनों समुदायों के बीच एकता को कमजोर किया और सामाजिक असहमति को जन्म दिया। इसे हिंदू मुस्लिम विभाजन के रूप में देखा गया, जिसने सामूहिक संघर्ष और राजनीतिक असहमति को जन्म दिया। जबकि सांस्कृतिक रूप से भी विभाजन ने बंगाल की एकता को प्रभावित किया, क्योंकि यह क्षेत्र विभिन्न भाषाओं, जातियों और धर्मों का मिश्रण था। तो वहीं बंगाल का औद्योगिक और कृषि क्षेत्र भी विभाजन से प्रभावित हुआ। औद्योगिक दृष्टि से पश्चिम बंगाल में कोलकाता शहर, जो पहले ब्रिटिश साम्राज्य का वाणिज्यिक और औद्योगिक केंद्र था, उसकी स्थिति कमजोर हो गई। पूर्वी बंगाल में संसाधनों की कमी और औद्योगिकी अर्थव्यवस्था ने विकास को धीमा कर दिया। साथ ही इसका प्रभाव कृषि पर भी पड़ा, क्योंकि पूर्वी बंगाल की अधिकांश भूमि उपजाऊ थी, लेकिन विभाजन के बाद कृषि उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसने देश में आर्थिक असंतुलन और विकास में रुकावट पैदा की। बंगाल का विभाजन 6 वर्षों तक ही रहा। 1911 में इसे फिर से एकीकृत कर दिया गया। बंगाल के पुनः एकीकरण के बाद भारतीय राजनीति में और भी बदलाव आए। इस समय भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई और बंगाल को एक पुनः एकीकृत प्रदेश बना दिया गया। आइए जानते हैं बंगाल विभाजन का परिणाम क्या हुआ। बंगाल विभाजन के बाद भारतीय समाज में कई परिवर्तन हुए। भारतीयों ने अपने स्वाभिमान और राष्ट्रीयता को फिर से जगाया और स्वदेशी आंदोलन ने एक नई दिशा ली। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन में तेजी आई। विभाजन ने भारतीयों को यह समझने का अवसर दिया कि केवल राजनीतिक संघर्ष से नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आवश्यक है। स्वदेशी आंदोलन ने विदेशों से आयातित वस्तुओं के बहिष्कार की भावना को बढ़ावा दिया और भारतीयों ने अपने देशी सामान का उपयोग शुरू किया। यह आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे भारत में फैल गया। स्वराज की मांग भी तेज हुई और यह आंदोलन राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में सामने आया। विभाजन ने भारतीय समाज को यह एहसास दिलाया कि उन्हें अपनी एकता को बनाए रखना होगा और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। निष्कर्ष: बंगाल विभाजन का फैसला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक ऐतिहासिक घटना साबित हुआ। यह विभाजन न केवल एक प्रांतीय बंटवारा था, बल्कि इसके साथ ब्रिटिश साम्राज्य के साम्राज्यवादी मंसूबों का भी पर्दाफाश हुआ था। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति ने भारतीय समाज में खाई पैदा की, लेकिन इसके बावजूद इसने भारतीयों को एकजुट होने और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। इसने स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया, जो अंततः भारतीय राष्ट्रीयता की नींव बना। हालांकि बंगाल विभाजन का उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर समाज में अलगाव पैदा करना था, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में जागरूकता बढ़ी और भारतीयों ने स्वदेशी आंदोलन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसने भारतीय समाज को न केवल संगठित किया, बल्कि उन्हें यह भी समझाया कि स्वतंत्रता राजनीतिक लक्ष्य के साथ साथ
सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का प्रतीक है। बंगाल विभाजन का यह संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यह वह दौर था जब भारतीयों ने अपनी पहचान और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना शुरू किया और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अपने कदम उठाए। तो चर्चा को यहीं विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। बंगाल विभाजन का उद्देश्य बताते हुए इसके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।